आगे की साधना प्रमोद भाई जी कराए। ओम भाई। पेट के बल हो गए। अभी सिर्फ दंडासन में विश्राम, सिर्फ खड़े होने वाले हो। चलिए पेट के बल आ जाए, या एक सेकंड रुकिए। आप दंडासन में आइए इस तरीके से, दोनों हाथ बाएं तरफ, पैरों को दाएं तरफ घुमाते हुए वज्रासन में आ जाए। दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, और दोनों हाथों के जोड़ों को मिला के नाभि के दाएं बाएं स्थापित कर लें। श्वास भरेंगे और श्वास का निष्कासन करते हुए कटी भाग से धीरे धीरे आगे की तरफ आएंगे। गर्दन ऊपर रहेगी, और जो कर सकते हैं इसी स्थिति में कपालभाति करें। जो नहीं कर सकते हैं वो ऐसे ही ठहर जाइए। एक मिनट से पहले कोई ना आए। जो आ गए हैं वो दोबारा मंडूक आसन की स्थिति में जाएं। कोई विरोध नहीं है अगर किसी को दिक्कत है तो, लेकिन एक मिनट श्रद्धा के साथ करें। स्थिर सुखम आसनम, किसी भी आसन में सुख पूर्वक रुकना ही आसन कहलाता है। उसमें स्थिरता होनी चाहिए, उसमें हिलडुल नहीं होनी चाहिए। गर्दन ऊपर रखें, सामने देखें। धीरे धीरे वापस। जब किसी चीज को समय देंगे तो उसके परिणाम सामने आएंगे। अब हम जाते ही 10 सेकंड में वापस आ जाए, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी हमने रीढ़ को आगे की तरफ प्रभावित किया है, अब हमें पीछे की तरफ प्रभावित करना है। इसी का काउंटर पोज करना है, उष्ट्र आसन। सभी घुटनों के बल खड़े हो, दोनों घुटनों में कंधों जितनी दूरी, पीछे से पैर भी खोल दें, दोनों हाथ कमर पे, पीछे अंगूठे मिले हुए, बाकी उंगलियां नाभि की तरफ इंगित करती हुई। श्वास भरेंगे और रीढ़ को दोहरी करेंगे। अब जो बहनें आगे की स्थिति में जा सकती है वो जाए, अन्यथा इसी स्थिति में ठहरे। क्षमता से कम भी ना करें और क्षमता से ज्यादा भी ना करें। उस प्रभु का स्मरण कीजिए इसी स्थिति में। ये भी आसन की एक परिभाषा है कि आसन में स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक रुक के उस प्रभु का स्मरण करना, चेहरे पे स्माइल रखना।
धीरे धीरे वापस वज्रासन में विश्राम। हमें कोई आसन की गिनती नहीं करनी कि आज हमें 20 आसन करने हैं। थोड़े आसन करेंगे, अच्छे से करेंगे। सभी पेट के बल आ जाए। मकर आसन में विश्राम करें। मकर आसन इस तरह से होता है। पीछे से दोनों पैर खोल दें, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ियां अंदर की तरफ। वैसे तो मोटापे के आसन हम रोज ही करते हैं, कोई नए आसन नहीं है उनके लिए। बस थोड़ा सा हमें अपने खान पान पे नियंत्रण रखना है। भोजन ही कारण है सभी बीमारियों का, और भोजन ही निवारण है। हम अपने भोजन को सही कर लें तो हमारा मोटापा स्वतः ही कम हो जाएगा। चलिए दोनों कोने से स्टैंड बनाएं और एक एक पैर से करें। दोनों पैरों से एक साथ करें। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें और अगले आसन में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। भुजंग आसन। ये स्थिति बनाए। श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए धड़ भाग उठाएंगे, और आधी कोनी जब उठने लगे रुक जाइए यहीं पर। अर्ध भुजंगासन। धीरे धीरे वापस एक बार और करेंगे। श्वास भरेंगे। एक, आ जाइए ऊपर एक पे। पंजों को खींच कर रखिए पीछे की तरफ। दो। तिर्यक भुजंग आसन का अभ्यास लेंगे। थोड़े पैर खोल देंगे पीछे से, ज्यादा नहीं खोलने, 4-5 इंच बस। श्वास भरेंगे और भरे हुए श्वास में दोनों कोहनी सीधी कर देंगे, और दाएं कंधे के ऊपर को अपनी गर्दन घुमाएंगे और पीछे दाएं पैर की एड़ी देखेंगे। गर्दन सीधी करें। धीरे धीरे आसन पर। यही क्रिया विपरीत तरफ से दोहराएंगे। श्वास भरें, सीधी, और धीरे धीरे सामने की तरफ।
धड़ भाग आसन पर, और फिर थोड़ी पूर्ण भुजंगासन। पहले बायां हाथ, उसके ऊपर दायां हाथ, और फिर थोड़ी, और पीछे से एड़ी पंजे मिला लें। श्वास भरेंगे और कर दें कोनी सीधी। एक, पीछे से एड़ी पंजे ना खुलें। अब इसे आप 10 बार खुद करें, अप डाउन अप डाउन। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मकर आसन में विश्राम करें। अगले आसन में जाने से पहले अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। श्वासें फूली होनी नहीं चाहिए, उखड़ी हुई नहीं चाहिए। श्वासें सामान्य रहनी चाहिए। और उसके लिए 1-2 गहरे लंबे श्वास ले लें। चलिए, एड़ी पंजे मिलाएं। अंतिम आसन, पेट के बल किए जाने वाला सर्प आसन। दोनों हाथों को कमर पर ले जाएं और दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें और नीचे की तरफ खींचें। श्वास भरें। पीछे से दोनों मिले हुए पैर और आगे से धड़ भाग उठाएं। नाभि पर बैलेंस बनाएं। और जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अब इसके बाद केवल 2-3 इंच ही दाएं बाएं होना है, पूरा नहीं होना। हमें केवल पेट को प्रभावित करना है। पूरी करवट नहीं लेनी। मोटापे के लिए बड़ा ही उत्तम है ये सर्प आसन, और आसान भी है। वापस दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए पीठ के बल आ जाएं सभी। हमें कोई कंपटीशन नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है। अपने हिसाब से हमें करना है। क्षमता से कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। अपने आप को तोड़ना नहीं है, हठयोगी नहीं बनना है। हल्का सा विश्राम करें। पीठ के बल किए जाने वाले केवल 2 आसन होंगे। चलिए, एड़ी पंजे मिलाएं। पहला आसन हस्त पाद उत्तान आसन। दोनों हाथों को ले जाएं सिर के पीछे, लंबाई में, तकिया नहीं बनाना।
श्वास भरें और नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को दो भागों में खींच दें। नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ और नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ। श्वास सामान्य, शरीर ढीला। हल्का सा विश्राम ले। हम सब जो है गृहस्थ सन्यासी हैं जी, हम जंगल वाले नहीं हैं, तो हमें अपने हिसाब से करना है। फिर श्वास भरे और ताने शरीर को दो भागों में। अब ध्यान पूर्वक सुनेंगे जो बातें बोली जाएंगी अब के बाद में। दोनों पैरों को 2 इंच उठा लें, केवल 2 इंच भरे हुए श्वास में। हाथ नीचे ही रहेंगे खींचे हुए। एक दो बहनों ने तो 1-2 उठा लिया, 1 फीट। केवल 2-3 इंच उठाने हैं बस। अब 1-2 इंच दाएं ले जाएं, 1-2 इंच बाएं ले जाएं, दोनों को एक साथ मिलाते हुए। और पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को देखें कि कितना सुंदर प्रभाव पड़ रहा है पेट पर। बीच में रुक जाइए बीच में। फिर उठाएं 1-2 इंच ऊपर पैरों को मिलाते हुए और छोटी से छोटी जीरो बनाए यहीं पर। ज्यादा बड़ी नहीं बनानी जी, आपने तो पूरा ही गोला बना दिया। छोटी छोटी जीरो बनाए। 5 बार दाएं से बाएं, 5 बार बाएं से दाएं। और जब जीरो पूरी हो जाए दोनों तरफ से, तो दोनों पैरों को आसन पे ले आए। 1-2 तो कहते ही ले आए कि हम तो जी घर से करके आए थे, 5-5 जीरो घर ही बना लेते। ये पेट के लिए बहुत जबरदस्त है जी ये। और ये तो थोड़ा सा आपको पैर नीचे रखवाए जा रहे हैं, पहली बार हो रहा है, नहीं तो पैर एक बार ऊपर जाने के बाद लास्ट में ही आएंगे नीचे। चलिए एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों पैरों को फिर उठाएं 1-2 इंच। हाथों को पीछे रखें जी, ये हाथ साथ में ले गए शरीर के। हाथों को पीछे रखें सिर के लंबाई में। दोनों पैरों को उठाइए 1-2 इंच। अब सीधा पैर और उल्टा हाथ 90 डिग्री पर उठाएं। सीधा पैर, उल्टा हाथ। इन विपरीत विपरीत हाँ विपरीत। विपरीत। ये हाथ पीछे ही रहेगा जी, जो पीछे वाला जो है। नीचे है वो नीचे रहेगा। ये देख लो, आज पता चल रहा है घुटनों की समस्या सबको ही है यहाँ तो। छोड़ के 1-2 को किसी का पैर सीधा नहीं है। पंजे को खींच के रखे ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर। धीरे धीरे वापस। ये नीचे नहीं रखना जी, ऊपर ही रखना है हवा में ही। नहीं नहीं, नीचे तो लाना है लेकिन नीचे रखना नहीं है। दोनों एड़ियां ऊपर उठवाएं तो ऊपर ही रहेंगी। अब उल्टा पैर, सीधा हाथ उठाइए 90 डिग्री पर। विपरीत उठाएं। ये देखिए पेट पर कितना जबरदस्त प्रभाव जी। दूध पिया करो बहनों। वाह जी वाह। लोकल आ रहा है ना। चलो खींच के रखो सीधा। पैर पैर के साथ, हाथ हाथ के साथ। विपरीत हाथ विपरीत पैर उठाइए 90 डिग्री पर। और जो पैर नीचे है इसे भी 1 इंच उठा लो जी ऊपर, 1 इंच उठाना है बस। और जो हाथ पीछे इसे भी उठा लो 1 इंच ऊपर। बस अब रुक जाओ। विश्राम करेंगे यहीं। अब हमें बताना है इसके बाद कुछ करने की जरूरत पड़ेगी क्या। हाथ हाथ के साथ, पैर पैर के साथ। कुछ बहनें बहुत अच्छा कर रही हैं। अब दोनों हाथ दोनों पैर 90 डिग्री पर ले आए जी। कहते हैं जी हमारा मोटापा कम नहीं होता। होएगा कैसे जब कुछ नहीं करोगे तो। लेकिन अब जाते ही पराठे मत मारना। मैं कह लो अब सारी कसर निकाल लूंगी। बिल्कुल बता के जाऊंगा जी लास्ट में।
अब दोनों पैरों को धीरे धीरे आसन पे लाएं और रखने नहीं है नीचे, फिर लाएं 90 डिग्री पर। ऐसे 10 बार करें। और किसी किसी बहन ने तो पूरा टॉप गियर लगा दिया, एक के बाद सीधा 10। अब देख लो, आप लोगों की कमजोरी आपके सामने आ रही है। घुटने बहुत मुड़े हुए हैं 2-4 बहनों के तो। नहीं जी, अभी तो नजर ठीक है। चलिए ऊपर रुक जाइए, पैरों को ऊपर ही रोक दीजिए। विश्राम करेंगे ऊपर लाके, दोनों टांग ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। और यहीं से दोनों पैरों से, दोनों हाथों से साइकिल चला लें जी। चलाएं यहीं से। दोनों से एक साथ? नहीं, एक ही करके चला लो। एक एक करके चला। हाँ, थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो तुम मुझे पीछे पे पता नहीं क्या क्या कहोगे। नुका तो अच्छे फंसे। रवि भाई, अब मत बुलाना इन्हें यहाँ, हमारे पराठे छुट गए। हाथ भी चलाइए, पैर भी चलाइए जी, और घुटनों को सीधा करिए। ये बच्चों की तरह मत पटको वहीं पर। हाँ, आवाज आ रही सबकी निकल निकल के मुंह से। नहीं नहीं, वो आ रहे हैं स्वर, सारे गामा पाता निशा। अब जितने आपने सीधी चलाई है उतने रिवर्स चलाइए, उल्टी चलाइए साइकिल। चलाए चलाए चलाए, इसके बाद विश्राम, विश्राम में कुछ नहीं करना। चलिए धीरे धीरे वापस सब आसन में विश्राम। अब कुछ करने की जरूरत है क्या? बोलो, इच्छा है किसी की? नहीं नहीं, हो गई। सब आसन में विश्राम करें जी, अब कुछ नहीं करना। एक ही आसन ने जो है सारी कसर पूरी कर दी। बातें नहीं जी, इस शवासन में बात करना किसने बताया? वैसे ये मौसम भी शवासन वाला है नहीं, मक्खी मच्छर ज्यादा तंग करते हैं। लेकिन कोशिश करें अपने पूरी बाजू के कपड़े पहने, थोड़ा शरीर को कवर करके रखें। डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू, सुरक्षा ही बचाव है। मोटापा कम करने के लिए गर्म पानी, नींबू, सेंधा नमक, ये आप सुबह ले सकते हैं। या गर्म पानी में 1 चम्मच शहद ले सकते हैं। दो में से कोई एक चीज को अवश्य ले सुबह, जिससे आपका मोटापा धीरे धीरे कम होगा। लेकिन केंद्र पे आना ना छोड़े। कभी सोचो कि लास्ट टॉनिक मिल गई, अब केंद्र पे छुट्टी। करना जरूर पड़ेगा शरीर के साथ में कुछ ना कुछ, हमें फिजिकल वर्क। जो फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हैं वही बीमारी के शिकार हैं। तुलसी के पत्तों को शहद में मिलाकर खाएं, चाटें, उससे भी मोटापे में बहुत आराम मिलता है। तुलसी के पत्ते प्लस शहद। अधिक मेहनत वाले काम करें, उनसे बचे ना, दूर ना भागें। हम जितना दूर भागते हैं
कठिन कामों से वो सही नहीं है। भोजन करने के बाद सौंफ ना खाएं, काले तिल खाएं। और वो भी, उसका भी इस मौसम में मत खाना तिल, ये सर्दियों में खाए जाते हैं, नवंबर से फरवरी तक। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। क्षारीय चीजें ज्यादा खाएं, गाजर, दूधी, लौकी लें, सेब। और एक तरीका और है, कटकस में घिसिए सेब को, तब जाके आप उसे खाइए। सीधे सेब मत खाना। कटकस उसमें जो उसमें जो कद्दूकस। कसते हैं, कद्दूकस। आम नहीं खाने। नहीं, आम खा लो, वो तो अलग मौसमी फल हो गया। बाकी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सेब की। 3 महीने तक ये काम करे सभी। कद्दूकस में इन्हें कस के खाएं 3 महीने तक। उसके बाद में 3 महीने फिर आंवला या मुरब्बा। और फिर उसके बाद में फिर सेब और घी पे लग जाएं, कद्दूकस में कस के। 3 3 महीने का ये रिपीट करते रहिए, कभी ये कभी ये, इस तरह से। दाएं कोहनी का सहारा लेते हुए उठ बैठे जी। सिंहासन। ध्यान देना, इसीलिए सुन अच्छी तरह। सिंहासन, सेब ठीक है। खाने, सेब खाने 200 250 रुपए किलो। चलिए, यहीं से सिंहासन करेंगे। हो जाएंगे सस्ते। जन्माष्टमी के बाद। हमेशा सीजन वाले फल खाइए, वो सस्ते होते हैं। और विदाउट सीजन जाओगे तो महंगे होंगे, और वो हमें बीमार कर देंगे। पता नहीं कहाँ, पता नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से है जी। अब तो 12 के 12 महीने कोई भी फल ले लो मार्केट में। और पहचान क्या है जो सीजन वाले फल होते हैं, बताइए? सस्ते होते हैं। सस्ते होते हैं। जैसे आजकल आम सस्ता है। बहुत सस्ता है। खाओ। चलिए, चलिए, गले को सहला ले। अब लेंगे हंसी का अभ्यास। हंसना किस किस पे आता है? आता है? या कुछ जोड़ दूं? जोड़ दूं? ये देखो, आवाज आई सबकी, जोड़ दो। एक बार क्या हुआ, हमारे रवि भाई जी अपने घर से चले ससुराल के लिए। तो इनकी मम्मी ने समझा के भेजा कि वो वहां जाके 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना। और वो कहेंगे ना जी और ले लो, अजी और ले लो। उन्होंने नहीं जी, बस 2 ही, मैं 2 ही खाता हूँ। थोड़ी शर्म करियो, कभी वहां आन दे। तो ये ससुराल पहुंच गए जी। अब वहां जाके इनके लिए अपना भोजन आ गया। अब आदत थी ज्यादा रोटी खाने की।
अब समझा के भेजा कि 2 से ज्यादा नहीं खाना, मना करते हैं थोड़ा सा तरीके से। अब इन्होंने 2 रोटी पहले एक खा ली, फिर दूसरी खाई। अब इनका क्या हो रहा 2 रोटी में। अब वो कहने लगी साहिबा कि लो जीजा जी एक और ले लो गरम गरम। नहीं जी नहीं जी, सासू माँ आई, नहीं जी नहीं जी। वो माँ की बात याद आ रही थी कि 2 से ज्यादा नहीं खानी। तो सबने आवाज ही नहीं आ रही। एक साली आई, आवाज नहीं आ रही, देखना जी। उसने कहा जीजा जी आधी ले लो। सबको आ रही है आवाज, मुझे नहीं आ रही। सबको आ रही है? तो ठीक है, ठीक है। तो उसने कहा जीजा जी आधी ले लो। अब इन्होंने सोचा कि एक को ही तो मना करी थी, आई थोड़ा मना करी थी। तो जब कहा इन्होंने वहां पे आधी आधी, तो कहीं चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। ऐसे ऐसे तो आम दो। हंसो सभी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आदरणीय प्रमोद भाई जी। चलिए अच्छा अभ्यास कराया। अच्छा। तो आदरणीय भाई जी, मैं बता दूं योग क्षेत्र में मास्टर हैं और आपने एमए किया हुआ है और आपका विद्यालय भी आप चलाते हैं, और ऐसी योग कक्षाएं भी भाई जी की 2-3 चलती हैं, और साथ में योग दर्शन पे विशेष ऑनलाइन सत्र भाई जी के चलते हैं। तो भाई जी का धन्यवाद, आज की हमारी कक्षा में आए और हमें ज्ञान दिया, धन्यवाद। अब आगे की साधना के लिए आदरणीय लक्ष्मी बहन, ओम बहन जी। ओम भाई बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग।